Assalamualaikum. My name is Miss Aliza. I am the science teacher of class 2. Today is our second lecture in which I will explain you how are sounds made. आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि साउंड्स किस तरह से बनती हैं, आवाज़ें किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं. Stretch a rubber band across your thumb. Now pull the stretched rubber band gently to the side and let it go. रबर बैंड को अपने फिंगर्स के ऊपर स्ट्रेच कीजिए और अब उस स्ट्रेच रबर बैंड को जेंटली एक साइड से स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दीजिए. What happens to the rubber band? Do you hear a sound? रबर बैंड के साथ क्या हुआ? क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दी? When the rubber band is plugged, it vibrates. जब हमने रबर बैंड को प्लग किया, रबर बैंड वाइब्रेट होगा. It move to and fro quickly and produces a sound. ये to and fro जल्दी से मूव होगा पोजीशन में और फिर साउंड प्रोड्यूस करेगा. Do you hear any sound when it stops vibrating? क्या आपने कोई आवाज़ सुनी जब रबर बैंड ने वाइब्रेट करना छोड़ दिया? नो. When rubber band stops vibrating, we cannot hear any sound. जब रबर बैंड वाइब्रेट करना छोड़ देगा हम कोई आवाज़ नहीं सुन सकते. There are other ways to make objects vibrate and produce sounds. यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके भी हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट कर सकते हैं और साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, आवाज़ें पैदा कर सकते हैं. Put some rice grains on the top of a drum. कुछ चावल के दाने आप ड्रम के टॉप पर डाल दीजिए. Hit the drum, फिर ड्रम को हिट कीजिए. Do you see the rice grains jumping? क्या आपको राइस ग्रेन जंप करते हुए नज़र आ रहे हैं? Yes, we can see the rice grain jumping. Do they still jump when the sound stop? क्या ये ग्रेन्स स्टिल जंप करते रहेंगे जब साउंड स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा? No. Grains cannot jump when the sound stop. जब साउंड स्टॉप हो जाएगा, साउंड आना बंद हो जाएगा, तब ग्रेन्स जंप नहीं कर सकेंगे क्योंकि ग्रेन्स सिर्फ तब तक जंप कर रहे थे जब तक कि ड्रम वाइब्रेट कर रहा था और साउंड प्रोड्यूस कर रहा था. Look at the various objects shown. What must you do to make them produce sounds? यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको देखिए और बताइए कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये साउंड्स प्रोड्यूस करें. ओके, अब ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं हमारे पास? नंबर 1 रैटल, आफ्टर दैट एम्प्टी बॉटल, देन रबर बैंड, देन गिटार, then xylophone, then bottle with beans, next whistle, then recorder, then tambourine, then maracas, then castanets, after that sitar, then harp and last one is bottle with water. अब हमें इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करना पड़ेगा कि ये साउंड्स प्रोड्यूस करें. रबर बैंड को हमने प्लग किया था तो उसने साउंड प्रोड्यूस किया था. अब हर चीज़ को हम प्लग नहीं कर सकते. अब रैटल के साथ क्या करेंगे कि साउंड प्रोड्यूस करें, गिटार के साथ हमने क्या करना है, चले आएँ अब मैं आपको इन सब को कैटेगराइज करके बताती हूँ. Here are some ways you can make the objects vibrate and produce sounds. यहाँ ये कुछ तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट कर सकते हैं और साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. So the first column is for hitting, second column is for plucking, third column is for blowing and last and fourth column is for shaking. Okay, hitting objects में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हिट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है? कैस्टनेट्स, टेम्बुरिन, एम्प्टी बॉटल एंड एक्सलोफोन. अब सेकंड कॉलम में वो ऑब्जेक्ट्स लिखी हैं जिनको प्लग करने से साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे कि रबर बैंड, गिटार, हार्प एंड सितार. थर्ड कॉलम में वो ऑब्जेक्ट्स लिखी हैं जिनको ब्लो करने से साउंड प्रोड्यूस होता है. नंबर 1 बॉटल विद वाटर, नंबर 2 एम्प्टी बॉटल, नंबर 3 रिकॉर्डर, नंबर 4 विसल. उसके बाद लास्ट कॉलम में वो ऑब्जेक्ट्स लिखी हैं जिनको शेक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे कि बॉटल विद बीन्स, मैराकस, रैटल एंड टेम्बुरिन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर.
Now like our videos, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. Keep waiting for my next lecture. Take care students. Allah Hafiz.